Okay, this is for Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Let's see. It is a general love reading. रेजोनेट ना हो तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें. लेट्स सी स्कॉर्पियो, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव. रूल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड. सो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, पाइसिस रीडिंग में बहुत लोगों ने कमेंट किया था ये पाइसिस है या स्कॉर्पियो है, पाइसिस है या स्कॉर्पियो है. अगर टाइटल पाइसिस है तो वो पाइसिस ही है. मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि स्कॉर्पियो की रीडिंग करूँगी और टाइटल पाइसिस की दे दूँगी. आई वुडंट डू दैट, राइट. अगर एक दो बार या 3-4 बार मुझसे अगर पाइसिस की रीडिंग में स्कॉर्पियो का नाम निकल चुका है, दैट्स जस्ट हाउ इट्स मेंट टू बी. मे बी इट वॉज फॉर समवन, ये किसी के लिए था जो पाइसिस और स्कॉर्पियो दोनों जिसके साथ डील कर रहे थे. ओके, मे बी कोई पाइसिस स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे थे, तो इंट्यूटिवली मेरे मुंह से निकल गया. इसका ये मतलब नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग स्कॉर्पियो की है, राइट. अगर टाइटल पाइसिस है तो पाइसिस ही है. अगर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई नहीं, ये तो मैंने स्कॉर्पियो की करी थी और पाइसिस अगर मैंने बाय मिस्टेक लगा दिया तो मैं चेंज कर लूंगी. ओके, लेकिन इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है. पाइसिस है स्कॉर्पियो, पाइसिस है स्कॉर्पियो है, प्लीज. ओके, डोंट क्रिएट सो मच ऑफ ड्रामा ऑन समथिंग सो स्मॉल. ओके, अगर वो पाइसिस रीडिंग नहीं होती और स्कॉर्पियो की होती तो मैं चेंज कर लेती, लेकिन अगर मैं चेंज नहीं कर रही हूँ इसका यही मतलब है कि इट इज़ अ पाइसिस रीडिंग. ओके ओके. सो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि आई फील कि कोई यहाँ पे है जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है या चेंज कर रही है. मे बी आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे अब तक स्कॉर्पियो, जिनका ध्यान आप पे था ही नहीं. इम्पेशेंट बन रहा था ये पर्सन या बन रही थी ये पर्सन. उन्हें लगा कि यार मैं इतना एफर्ट टाइम डाल तो दूं, लेकिन क्या गारंटी है कि यहाँ पे फ्यूचर है. सो ये पर्सन आपके साथ साथ दूसरे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में या मल्टीपल सिचुएशंस में या मल्टीपल चीज़ों में अपना ध्यान दे रहे थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सारी की सारी चीज़ें ग्रो हो जाए एक साथ. लेकिन यूनिवर्स कहता है कि आपको वो एक चीज़ पे फोकस करना है, एक चीज़ को प्रायोरिटी बनानी है जिसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तब जाके वहां पे ग्रोथ होगी. अब इस बात का रियलाइजेशन इस पर्सन को अब हो गया है. एंड आई फील कि फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में. वो क्या है हम देखेंगे. और आपकी तरफ ये पर्सन की फीलिंग्स ओपन अप हो रही है. दे आर डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू और दे आर डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू अगेन. ओके, सी ये पर्सन का फोकस हमेशा दूसरे 10 चीजों पे था. उन्हें पता ही नहीं था उन्हें कहाँ एफर्ट डालनी चाहिए. और कुछ लोगों के लिए उन्हें पता था एफर्ट कहाँ डालनी है, लेकिन एफर्ट वहीं डाल रहे थे जहां पे उन्हें लगा कि यार काम, करियर, गोल्स हो सकते हैं या फिर कोई और सिचुएशन जिसमें जिसमें यूनिवर्स इन्हें बार बार कह रहा था कि भाई अगर ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है तो लेट गो करो, लेट गो करो. स्कॉर्पियो वेट कर रहा है, स्कॉर्पियो के साथ अपॉर्चुनिटी है, वहां आगे बढ़ो. लेकिन ये पर्सन बहुत स्टबर्न थे, कंट्रोल फ्रीक थे. और ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहां पे एक चीज इन्होंने हाथ में लेनी ना, फिर उन्होंने खत्म करके छोड़नी है, इवन इफ वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए. इट्स ओके, इट्स जस्ट अ नेचर. लोगों का नेचर ऐसा होता है. अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने जिस चीज पे फोकस किया उसकी वजह से आपके साथ कम्युनिकेशन पूरी खराब हो गई. उन्होंने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और पूरी रिलेशनशिप को तहस महस कर दिया आपके साथ. कम्युनिकेशन ना करके, आज करके कल ना करके. मे बी ये चीट कर रहे थे, मे बी ये जानबूझ के आपको अपने से दूर कर रहे थे, बट ये सब इसलिए था बिकॉज इनका ध्यान कहीं और था. अब ये पर्सन एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड नाउ दे आर रेडी टू एक्सप्लोर कनेक्शंस. ओके, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इट्स जैसे बोलते हैं इट्स गेटिंग मोर लाइक अ रिलीफ. आई फील स्कॉर्पियो ये पर्सन काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हैं कि हाँ, मेरी लाइफ से एक बहुत टॉक्सिक साइकिल खत्म हो चुकी है. अब मैं एक नए साइकिल की तरफ या एक मैं नए पर्सन की तरफ ओपन अप हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, और वो नया पर्सन आप हो सकते हैं उनकी लाइफ में. यस,
ये डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, बट अवॉइड कर रहे हैं आपसे बात करना। फिलहाल तो वो बैलेंस चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ओके। लेकिन इस रिकन्सिलिएशन के लिए इस पर्सन को अपने दिल को ओपन अप होना होगा। अपने दिल में क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इसे समझना होगा और करेज के साथ आपके पास आना होगा फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन लव। आई फील कि ये पर्सन जस्टिस तो डेफिनेटली लाना चाहते हैं सिचुएशन में। यस, ये पास्ट को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं जस्टिस के साथ। ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि पास्ट में जो वो फंसे हुए थे, या फिर इनका पास्ट कुछ बहुत बुरा इन्फ्लुएंस ला रहा था उनके करंट सिचुएशन में आपके साथ। सो ये पर्सन अपने पास्ट को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज वो एक ही तरीका है जिससे वो आपको जस्टिस दे सके, बैलेंस ला सके। पहले ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, ओके। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को कि किस चीज़ पे कितना फोकस करना। अगर ये पर्सन वर्कहॉलिक भी थे और काम में फोकस कर रहे थे, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है काम ही सब कुछ नहीं होता है, राइट। प्यार भी कुछ होता है, इमोशंस भी होते हैं, रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर्सन को रिलेशनशिप्स की वैल्यू समझ में आ रही है, राइट, एंड स्पेशली विथ यू। इन्हें पता है कि अगर उन्हें आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहिए तो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। इनका ऐसा हो सकता है कि ये एक चीज़ पे पास्ट में इतने ज़्यादा फोकस थे, राइट, जो मैं कह चुकी हूँ, इतने ज़्यादा फोकस थे। और मोस्टली कुछ लोगों के लिए काम हो सकता है पैसे बनाना, मटीरियलिज्म, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिजनेस ग्रोथ। इतने ज़्यादा फोकस हो चुके थे और उसमें इतना ग्रोथ मिल रहा था उन्हें कि उन्हें जैसे बोलते हैं कभी कभी एकदम से एक हाई आ जाता है कि यार मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, ये है, वो है, यू नो, मुझे किसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है। लेकिन जब तक उन्होंने ये रियलाइज़ किया था, स्कॉर्पियो वॉज गॉन, आप निकल चुके थे। अब इस पर्सन को अगर आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर स्टार्ट चाहिए, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, उसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट होगी, जो होगी आपके पास आना और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना आपसे। अब वो कम्युनिकेशन में कुछ भी हो सकता है। ये ऐसी कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट आपको ऑन द फेस बोलना होगा, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, मेरी गलती थी, वो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। लॉजिकल कम्युनिकेशन, कैंडिड कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी कुछ भी शुगर कोटेड कम्युनिकेशन नहीं करना और कुछ भी झूठ नहीं बोलना। मगर ये पर्सन अभी भी थोड़े डर रहे हैं आपके पास आने के लिए। या तो ये सोच रहे हैं कि घुमा फिरा के बात कैसे करें, बिकॉज टू द पॉइंट बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप शायद टू द पॉइंट होकर उन्हें कट आउट कर देंगे। और कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी है इनके पास, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आई हैव लाइक एस 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 3 एसेस आई हैव। क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन दिस इज गोइंग टू रिक्वायर देम टू टॉक टू यू, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर फोन उठा के यार आई एम वेरी सॉरी, मेरी ये प्रॉब्लम थी। कन्फेशन, एक किस्म का कन्फेशन जो वो अभी भी हिचकिचा रहे करने में। अब ये रिलेशनशिप के साथ तो शायद मुझे लगता है नहीं आएंगे। आई फील अगर ये आएंगे भी, यू विल बी ओपन टू बीइंग फ्रेंड्स विद देम। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, यू विल बी ओपन टू बीइंग फ्रेंड्स विद देम। आप दोस्त बनने तैयार हैं इनके साथ। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रियलाइजेशन है कि इस पर्सन के साथ फिलहाल फ्रेंडशिप में ही रहना बेटर होगा रादर देन अ रिलेशनशिप। या बिकॉज आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। नाउ यू डोंट वांट टू कीप योर ऑप्शंस क्लोज्ड। अब आपका फोकस 24 घंटे जैसे था, राइट, इस पर्सन पे, अब वो नहीं रहा। नाउ यू वांट टू टॉक टू न्यू पीपल। अब आप ओपन हो रहे हैं। अब आपके दिल में जो फीलिंग्स थी इस पर्सन के लिए वो अब या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। और अगर इस पर्सन को वो फीलिंग्स चाहिए तो इन्हें काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट यू बैक टू दैट प्लेस। ओके, हीलिंग के लिए आप रेडी हैं, यू आर रेडी टू हील द कनेक्शन, यू आर रेडी टू फॉरगिव, ओके। बट यहाँ पे अगेन फॉर सम रीजन आउट हियर यू आर मोर कंफर्टेबल
कि आप इस पर्सन के साथ दोस्ती करें रादर देन वापस से रिलेशनशिप में घुस जाए इनके साथ। या मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन एक मिस अपॉर्चुनिटी था। आप में से बहुत लोग एक कंसिडरेशन में है कि ठीक यार इट्स ओवर एंड डन विद। अब वो प्यार का तो केमिस्ट्री वाला क्या प्यार वाला तो कनेक्शन कभी नहीं होने वाला, या कुछ लोगों के लिए फिलहाल तो आप वो प्यार वाले कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान है अपने कॉन्फिडेंस पे, आपका ध्यान है अपने आप पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से थोड़ा कंफ्यूजन है, बट आप यू डोंट माइंड हीलिंग द कनेक्शन हियर, मुझे लग रहा है। और आपकी मेहनत अब अपने आप पे होने वाली है। यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्सन। आपका फोकस, आपकी एफर्ट, आपका डिसिप्लिन इस पर्सन की तरफ नहीं होने वाला है, अपने कॉन्फिडेंस पे होने वाला है कि यार क्या मुझे इस पर्सन से बेटर मिल सकता है, मिल सकता है, क्यों नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ऐसे पर्सन के साथ सेटल होना पड़े जो कभी भी आ जाए, राइट। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। या आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी कोलैबोरेट नहीं करेंगे। आई फील कोलैबोरेट करेंगे, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू ट्राई एंड जो आपने पहले नहीं किया था ना, अब वो सब होने वाला है आपकी तरफ से स्कॉर्पियो। अगर पहले आप इमीडिएटली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, या फिर प्यार मोहब्बत इमोशंस में हो गया था, अटैचमेंट हो गया था, अब आप सही तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले। नाउ कीप इन माइंड, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप जो भी हो, आई मीन ऑल ऑफ इट। जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में ही हो, पार्टनरशिप और लाइक अ फाउंडेशन, कि यार आप उनके बारे में समझें, वो आपके बारे में समझें, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ताकि पहले की तरह वापस से क्लैशेस ना हो। ओके, सो आई फील आप बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने वाले, और आपका इंट्यूशन आपको यही कह रहा है कि भाई इसके साथ पहले फाउंडेशन बिल्ड कर लो, राइट। तब जाके आगे बढ़ना, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन के साथ आपका आगे बढ़ना सही होगा, मुनासिब होगा या नहीं होगा। ओके, सो आई फील आपकी मेहनत इस पर्सन पे नहीं होने वाली इन द फ्यूचर। जबकि ये आ रहे हैं, आपकी मेहनत होगी ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, अपने करियर, अपने बिजनेस पे। नॉट टू मच, बट एटलीस्ट यू आर गोइंग टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप ऐसी कोई भी रिलेशनशिप में उतावले होकर नहीं जाना चाहते जहाँ पे आप बाद में रिग्रेट करें। सो ओवरऑल एनर्जी, आई फील यू आर गोइंग टू लव योर सेल्फ। आप अपने आप का पहले ख्याल रखेंगे और बाकी लोग बाद में। आई ऑल्सो फील देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस हियर जहाँ पे देयर इज अ सिचुएशन जो आपकी फेवर में होगी, बट आई फील एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू बी स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। अब इस बार अगर इस पर्सन ने ऐसा वैसा कुछ भी बोला, ऐसा वैसा कुछ भी किया, राइट, अब आप इस पर्सन को कट ऑफ करने से, या इस पर्सन को जैसे बोलते ना अपनी जगह दिखाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। यू हैव योर बाउंड्रीज अप। ओके, आप प्रिपेयर्ड है कि कुछ भी गलत हो जाए, यानी आप